इस समय हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी में कहाँ हैं, संविधान के निर्माण की बात चल रही है। और संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया था। संविधान सभा गठन कब हुआ, कैसे हुआ, कितनी समितियां हैं, सारी बातें हो चुकी हैं। संविधान निर्माण कैसे हुआ, कितना समय लग गया, उसके कितने अधिवेशन हुए, कितने वाचन हुए, इन सारी बातों पर चर्चा हमारे पिछले लेक्चर में हो चुका है। आज हम बात कर रहे हैं उन समितियों पर चर्चा हमारी चल रही है, क्योंकि संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए दो प्रकार की समितियों का गठन किया था। एक प्रक्रिया संबंधी, विषय संबंधी। प्रक्रिया संबंधी समितियों की संख्या 10 थी और विषय संबंधी समितियों की संख्या 17 थी। तो आज हम बात कर रहे हैं उन विषय संबंधी समितियों में जो सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसे संविधान सभा के उस प्रारूप पर चर्चा विचार विमर्श किया था जिस प्रारूप को कौन बनाया था, BN राव द्वारा बनाया गया था। उस प्रारूप पर चर्चा यानी विचार विमर्श करने के लिए ही, बहस करने के लिए या अपना राय देने के लिए कह सकते हैं कि जिस प्रारूप को BN राव ने बनाया था उस प्रारूप कह सकते हैं संविधान का मूल पाठ है। और संविधान के उस मूल पाठ पे चर्चा और विमर्श करने के लिए ही गठित की गई थी। कब? 29 अगस्त 1947 को एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था, क्योंकि इसी ने संविधान के अगर ये कहा जाए कि संविधान का ये प्रारूप का अंतिम स्वरूप किसने प्रदान किया, तो प्रारूप समिति ने ही प्रदान किया। यानी BN राव के द्वारा संविधान के पहले प्रारूप, जिसको कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं आप कि संविधान का पहला प्रारूप जिसे किसने बनाया था, BN राव ने, उस पर विमर्श करने के लिए, विचार करने के लिए किसने, संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को एक क्या गठित किया, प्रारूप समिति बनाया। ये इसका संबंध किससे है? संविधान सभा में बनी हुई समितियां जो विषय और क्या है, प्रक्रिया संबंधी, विषय संबंधित एक समिति है, जिसमें अध्यक्ष किसे बना दिया गया, डॉक्टर BR अम्बेडकर को इसका क्या बनाया गया, सभापति या अध्यक्ष। आज सवाल क्या किया जा सकता है कि संविधान सभा में पांडुलेखन समिति या प्रारूप समिति के सभापति या अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो आप बताएंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर। उनके अध्यक्षता में कुल इसमें कितने मेंबर हैं? कुल इसमें 7 मेंबर हैं। अम्बेडकर जी को लेकर के टोटल मेंबर्स कितने हैं? 7 हैं। लेकिन अगर ये सवाल किया जाए कि भीमराव अम्बेडकर के अतिरिक्त कितने सदस्यों से मिल करके पांडुलेखन समिति का गठन होता है, तो 6 बताएंगे। क्योंकि सबसे पहले कौन? TN गोपाल स्वामी अयंगार, दूसरे सदस्य अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, तीसरे थे KM मुंशी और चौथे सदस्य हैं मोहम्मद सादुल्ला और 5वें मेंबर हैं BR मित्र और 6ठे सदस्य हैं DP खेतान। आपको बता दें, एक खास बात आपको यहाँ जानना चाहिए क्या, कि BR मित्र जो हैं ये क्या हो गए थे, आश्वस्त हो गए थे। आश्वस्त होने के कारण क्या कर दिया, त्यागपत्र दे दिया। तो इनके स्थान पर N माधव राव को इस प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। सवाल क्या पूछा जाएगा, N माधव राव को किसके स्थान पर सब प्रारूप समिति में चुना गया था या रखा गया था। दूसरी बात क्या, DP खेतान पर सेम क्वेश्चन ऐसे ही। DP खेतान की 1948 में क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इनके स्थान पर T कृष्णाचार्य को क्या बना दिया गया था, प्रारूप समिति का सदस्य बना दिया गया था। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि DP खेतान की मृत्यु होने और 1948 में मृत्यु होने पर प्रारूप समिति का सदस्य निम्नलिखित में से किसे बना दिया गया था। तो ऑप्शन में N माधव राव भी रहेंगे और T कृष्णाचार्य रहेंगे। कन्फ्यूजन वहाँ पैदा हो सकता है, तो आप अच्छे जानिएगा DP खेतान के स्थान पे कौन है, T कृष्णाचार्य, और BR मित्र के स्थान पे कौन आएंगे, N माधव राव। अगर आप ऐसे ही से याद करेंगे तो बहुत ही आसान होगा, आप भूलेंगे नहीं। बहुत महत्वपूर्ण है। इससे UPPCS के प्री एग्जाम में RO खंड शिक्षा अधिकारी, इन सब एग्जाम को देखेंगे। आपका जो UPPSC एग्जाम करवाता रहा है, वहाँ ऐसे सवाल आपको मिलने वाले हैं। बहुत बार यहाँ सवाल पूछा गया है। लोग ये भी फंस जाते हैं कि प्रारूप समिति को हम और किस अन्य नाम से जानते हैं। तो ये ऐसा सवाल CDS से पूछा गया है कि प्रारूप समिति, CDS जो कि UPSC करवाता है एग्जाम, आप जानते होंगे इस बात को। तो वहाँ पूछा गया कि प्रारूप समिति को और हम किस नाम से जानते हैं, तो जानते हैं उसका क्या नाम है, पांडुलेखन समिति नाम है। तो सवाल ये भी किया गया था, ये गठन कब हुआ, इसके अध्यक्ष पूछा क्या गया। क्वेश्चन में ऐसे लिखा गया कि प्रारूप समिति में अम्बेडकर के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य थे, अतिरिक्त कुल 6। और जब कहता है
कि प्रारूप समिति में अंबेडकर सहित कुल कितने सदस्य थे? तो 7। ऐसे सवाल 3-4 बार पूछे गए हैं, तो सावधान रहिएगा, क्योंकि एग्जाम एक एक नंबर के लिए, एक एक क्वेश्चन के लिए जिंदगी और मौत का माजरा है, मेरा ये मानना है। क्योंकि एक सवाल आपको कई सालों के लिए फंसा सकता है, आप बाहर हो सकते हैं, पूरा कैरियर आपका चौपट हो सकता है। ये बात अच्छे समझिएगा। इसलिए छोटी छोटी बातों को इग्नोर मत करिएगा। वीर मित्र डीपी खेतान, खासकर जो एग्ज़ाम देने वाले हैं अभी PCS प्री 27 अक्टूबर और RO आपका 22 दिसंबर, अभी खंड शिक्षा अधिकारी आने वाली है, उसका एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो सावधान रहिए। अगर आपको एग्ज़ाम अपना प्री क्वालिफाई करना है तो छोटी छोटी बातों को महत्व दीजिए, क्योंकि छोटी छोटी बातों को जोड़ करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। स्टेटमेंट में क्वेश्चन बना लिया गया तो आप झेल जाएंगे। स्टेटमेंट बना लिया गया, क्या पहला स्टेटमेंट रख दिया गया आपके सामने, क्या संविधान सभा की प्रारूप समिति में अंबेडकर सहित कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। और दूसरा स्टेटमेंट क्या लिख दिया वहाँ, लगा दिया कि डीपी खेतान की 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु होने के कारण एन माधवराव को उनके स्थान में नियुक्त कर दिया गया। तो पहला सही, दूसरा गलत। ऐसे सवाल RO में पूछे गए हैं, इसे ऐसे मत समझिएगा। यहाँ कम से कम 10 टाइप क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। संविधान सभा ने प्रारूप समिति का गठन क्यों किया था, ये कॉन्सेप्ट है आपके लिए। इसमें भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा आपसे जा सकता है। क्यों गठन किया था? गठन होता नहीं, BN राव ने जिस संविधान का प्रारूप बनाया वो सब बहुत बड़ा बना दिया था, उसे कम करने के लिए